तो नमस्कार। मैं राहुल माहेश्वरी और एक बार फिर से रामायण ज्योतिष का 4 महीने वाला कोर्स वापस से शुरू होने जा रहा है। और इस कोर्स में हम क्या पढ़ेंगे, क्या अपडेट हुआ है, क्या नया पढ़ने वाले हैं, किस तरह से इसमें चीज़ों की कनेक्टिविटी है, सारी बातों को हम समझने वाले हैं। कोर्स कंटेंट को हम समझने वाले हैं, है ना, सारी विषय वस्तु को समझने वाले हैं। और इसके साथ साथ रामायण ज्योतिष की शुरुआत कैसे हुई, मेरा ज्योतिष में आने की शुरुआत कैसे हुई, आपको एक सारा कुछ समझने को मिलेगा। मैं एक स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ जिसमें हम कोर्स कंटेंट के साथ साथ मैं अपना परिचय भी आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। ठीक है, और कितने साल हमें इस फील्ड में हुए हैं, कितने स्टूडेंट हैं, कैसा हम पढ़ाते हैं, क्या स्टूडेंट्स के फीडबैक हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको एक ही वीडियो में लगभग सभी प्रश्न के उत्तर आपको मिल जाएंगे। कई लोगों की जिज्ञासा होती है कि अ, आप कितने वर्षों से इस फील्ड में हैं, कहाँ से आपने ये किया है, और जानने की उत्सुकता होती है। स्वाभाविक सी बात है ना, ऑनलाइन मार्केट है तो स्वाभाविक सी बात है कि जिज्ञासा होती है। तो एक ही वीडियो में सारा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, अपने परिचय के साथ साथ इस फील्ड का अनुभव, लोगों के फीडबैक, कोर्स कंटेंट आदि। तो आपके सामने एक स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो रामायण ज्योतिष सबसे पहले क्या है? तो रामायण ज्योतिष एक दर्शन है, एक नीति है, एक आनंद है, एक राह, एक मार्ग, एक ज्योतिष का अद्भुत थीम है। काफी लोगों को लगता होगा ऐसा कि यार क्या रामायण से, चौपाइयों से, दोहे से, छंद सोरठे से पढ़ेंगे। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वैदिक पाराशरी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, भृगुनंदी नाड़ी पद्धति का मिक्सअप घोल है जिसमें रामायण का थीम है, राम की खुशबू है। ठीक है, तो रामायण के कॉन्सेप्ट से ये सारे टॉपिक्स को समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। एक्चुअल में रामायण जीवन जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग है। और इसके माध्यम से ज्योतिष बहुत गहराई से समझ सकते हैं। रामायण ज्योतिष क्या है? रामायण ज्योतिष वास्तव में अलौकिक है, ये अंदर से महसूस होता है। स्वयं को समझना या ऐसे कहें ज्योतिष को जानने के लिए असाधारण है। शायद रामायण से बेहतरीन कोई भी विकल्प नहीं हो सकता। ज्योतिष हमेशा से ही धर्म का, अध्यात्म का विषय रहा है ना। और राम धर्म और अध्यात्म की प्रतिमूर्ति है। जिस काल पुरुष का हम जन्म कुंडली में बात करते हैं रामायण में, उसी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। पुरुष इधर भी काल पुरुष है ना। तो एकमात्र पुरुष है पूरी हिस्ट्री में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना, जो मर्यादा का पालन करता है, काल पुरुष कुंडली, है ना। तो राम के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश रामायण ज्योतिष के माध्यम से किया जाता है। ज्योतिष के एक एक पहलू पर रामायण का घोल मिलेगा, चाहे वो ग्रह हो, चाहे वो राशि हो, चाहे वो नक्षत्र हो, अलग अलग तरह के माध्यम से है। ठीक है, तो रामायण ज्योतिष का जादू ऐसा है कि चीजें स्वतः ही याद हो जाती। कई लोगों को लगता है यार ग्रह नक्षत्र राशियां कैसे याद करेंगे, हमें तो याद ही नहीं, हम तो कारक तत्व भी याद नहीं कर सकते, हम तो ज्योतिष भी नहीं पढ़ सकते। हर एक चीजें अगर आपको रामायण पता है, हर एक चीजें रामायण के माध्यम से, रामायण के कैरेक्टर के माध्यम से, ग्रह, राशि, नक्षत्र, एक एक चीजें उसमें आपको समझने का मौका मिलेगा। हर एक चीजें आपको इसमें वैदिक पाराशरी, भृगुनंदी नाड़ी और कृष्णमूर्ति पद्धति के घोल के साथ, त्रिवेणी संगम के साथ आपको यहाँ पे समझने का मौका मिलेगा। रामायण ज्योतिष कहाँ से आया, इसके मूल रचनाकार कौन है ना। तो रामायण अलौकिक है। सबसे पहली बात तो है कि इस लोक का नहीं है, अलौकिक है, ब्रह्मांड में है, यूनिवर्स में है ना, राम कण कण में बसे हैं। और ये किसने रचना किया, कैसे किया, ठीक है ना, इसका एक राम भक्त से अधिक परिचय कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, और मेरा ऐसा स्वयं का मानना है कि संभवतः ये विषय कुछ भी क्लिक हुआ हो, रामायण का वर्णन हो गया हो, ठीक है, मैं हमेशा से ऐसा समझता हूं कि राम के आने से पहले, जो भगवान श्री राम का जन्म नहीं हुआ था, राम के आने से पहले राम नाम का विस्तार भारतवर्ष में हो चुका था। तो राम के आने से पहले भी राम की कथाएं आ चुकी थी, राम के आने से पहले भी राम के दर्शन लोगों को हो चुके थे। तो रामायण ज्योतिष कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है, तो ये इतना अनंत है, इतना गहरा है कि इसको बताया नहीं जा सकता कि कहाँ से आया, है ना। हरि हरि अनंत है, हरि कथा अनंता। हरि से आने के पूर्व भी हरि की कथा का वर्णन है ना, समुद्र मंथन में देखा है ना, सारी की सारी घटनाएं वर्णित है। ठीक है,
तो इस लोक का नहीं हो सकता, ये अलौकिक है, यूनिवर्सल सत्य है। समय समय पर एक मनु के रूप में, अंश स्वरूप में कोई ना कोई राम भक्त किसी न किसी माध्यम से इसको प्रेजेंट कर देता है। कलयुग में तुलसीदास जी आए थे, उन्होंने रामायण को एक बेहतरीन व्याख्या करके इस तरह से प्रेजेंट किया कि वाल्मीकि की रामायण आज कोई नहीं पढ़ता, तुलसीदास जी की रामायण पढ़ी जाती है अवधि में। ठीक है। तो भगवान का आशीर्वाद समय समय पर अलग अलग स्वरूप में किसी के भी माध्यम से निमित्त बनकर आता है। ईश्वर ईश्वर का आशीर्वाद कहें, राम की कृपा कहें, यह रामायण ज्योतिष का कॉन्सेप्ट भगवान के आशीर्वाद से, भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से, ठीक है, किसी भी माध्यम से मेरे द्वारा पहुंचा, है ना, अचानक से ऐसा कुछ क्लिक हुआ, और उस माध्यम से जो भी मुझे समझने को मिला, रामायण ज्योतिष के माध्यम से प्रेजेंट किया। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि ये भगवान का ही एक खेल है। उन्होंने एक माध्यम बनाया होगा, और रामायण ज्योतिष का रचना करने में थोड़ा सा मेरा अंश रहा होगा। मेरे बारे में बात कर लेता हूँ। राहुल महेश्वरी, मेरा नाम राहुल महेश्वरी है। मुख्य रूप से मैं मध्य प्रदेश नीमच जिले के मनासा तहसील में रहता हूँ। मेरा बेसिक शिक्षा मनासा में ही हुआ है ना। और विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन से मैंने, है ना, बीकॉम ऑनर्स किया है। वर्तमान में श्री कल्ला वैदिक विश्वविद्यालय से, है ना, मास्टर्स इन एस्ट्रोलॉजी और पीएचडी की पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। राहुल महेश्वरी मतलब मैं स्वयं एक सामान्य वर्ग से आता हूँ, बनिया फैमिली से आते हैं, है ना। बचपन में ही घर का माहौल एक धार्मिक परंपरा वाला रहा। ठीक है, स्वाभाविक स्वाभाविक रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल हमें मिलता है बचपन से। मेरी माता काफी धार्मिक प्रवृत्ति की है, ईश्वरी भक्त हैं। और मैं कहीं ना कहीं ये क्लिक करता हूँ कि शायद आज मैं जो कुछ भी हूँ, इसमें मेरी माँ का बहुत बड़ा एक रोल रहा है। स्वाभाविक रूप से वो कृष्ण भक्त होने के कारण मेरा भगवान कृष्ण से एक अलग ही कनेक्शन बनता है। बचपन से मैं माता के करीब रहा हूँ, तो मेरे को एक अलग ही कनेक्शन धार्मिक माहौल या माता से जुड़ने के कारण भगवान कृष्ण से, है ना, डेली रामायण पढ़ते हैं तो राम से एक अलग ही कनेक्शन हमारा रहा है। मेरे गुरु जी जिन्होंने मुझे सूक्ष्म रूप से ज्योतिष का ज्ञान दिया, उनका नाम डॉक्टर मनीष तिवारी सर हैं, जो कि रायपुर में निवासरत है ना, और इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है, और ज्योतिष का कार्य भी करते हैं। वो एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी एस्ट्रोलॉजर हैं। 5 पीढ़ी से लगातार ज्योतिष का कार्य वो कर रहे हैं। तो मैं मेरे गुरु को हृदय से वंदन करता हूँ, भगवान कृष्ण को वंदन करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। मेरा प्रोफेशनली जो कार्य रहा है, पिछले 6-7 वर्षों से मैं इस फील्ड में से जुड़ा हुआ हूँ, है ना। लगभग 22 साल की उम्र से मैं इस फील्ड में आ गया था। और भारतीय मूल के कई सारे लोग इस रामायण ज्योतिष के हिस्सा रहे हैं, जो कि भारत से बाहर भी पढ़ते हैं, भारत से बाहर भी रहते हैं, है ना। वो हमारे क्लास के स्टूडेंट रहे हैं। ज्योतिष में कई तरह के स्टूडेंट हमारे रहे हैं। ज्योतिष में कई सारी के विधाओं का जानकार, जैसे कि भृगुनंदी नाड़ी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, वैदिक पद्धति, अलग अलग पद्धतियों पे, वास्तुशास्त्र पे, त्रिदेव ज्योतिष पे, अलग अलग ओकल्ट साइंस पे कई सारी किताबें पढ़कर रिसर्च किया गया है। तो इसका जो सार है वो हमें पढ़ने में मिलता है, पढ़ाने में मिलता है, मजा आता है, कुछ नया देखने में सनातन संस्कृति का एक आनंद झलकता है। हमारे स्टूडेंट कई तरह से अलग अलग फील्ड में रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, कोई अधिकारी है, कोई मिनिस्टर्स हैं, एनआरआई है ना, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर भी हैं, हाउस वाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर है, टीचर है, ब्राह्मण वर्ग हैं। अलग अलग फील्ड के लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं। भारतवर्ष के लगभग हर राज्य से मेरे स्टूडेंट रहे होंगे, और बहुत अच्छे स्टूडेंट मिले हैं। इसका मैं हमेशा से भगवान का धन्यवाद देना चाहूंगा। ज्योतिष का आवश्यकता कहाँ से हुआ, क्यों है, किसको ये करना चाहिए, प्रश्न यहाँ पे भी आता है, सर ज्योतिष क्यों करें, किसको ये करना चाहिए। तो देखो, मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझाना चाहूंगा कि ज्योतिष क्यों करें। ज्योतिष, है ना, वेद, ज्योतिष का बात आता है तो वेदों की बात आती है कि वेदों का नेत्र कहा गया है ज्योतिष को। अगर आपको वेद पढ़ना है तो नेत्र की आवश्यकता होगी। तो वेदों को पढ़ने के लिए भी हमें ज्योतिष की आवश्यकता है, वेदानाम चक्षु ज्योतिष। ठीक है। तो वेदों को पढ़ने के लिए आपको ज्योतिष का जानकारी होना चाहिए। अभी वेद क्यों पढ़े? अभी प्रश्न ये भी आता है, क्यों पढ़े वेद? फिजिक्स पढ़ लेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे,
वेद क्यों पढ़े? हमें नहीं पढ़ना, कुछ और पढ़ लेंगे, मोरल साइंस की किताबें पढ़ लेंगे, जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ लेंगे। लेकिन वेद क्यों पढ़े? वेद पढ़ना क्यों आवश्यक है, इसकी भी हमें गहराई पता होना चाहिए कि हमारे सनातन संस्कृति में वेद क्यों पढ़े जाते हैं और क्यों पढ़ना इसका आवश्यक कड़ी है, और क्यों ज्योतिष के माध्यम से ही वेद को पढ़ा जा सकता है। तो वेद एक शाश्वत सत्य है, ज्योतिष एक शाश्वत सत्य है। सतयुग से लिखा गया चीज कलयुग आ गया, एक सिंगल फेरबदल नहीं हुआ, उसको बोलते हैं शाश्वत। शाश्वत का अर्थ होता है कि वो हर युग में, हर परिस्थिति में, हर समय में सिर्फ सत्य है, और वही है, उसका मूल स्वरूप वही है। ज्योतिष सदियों से चल रहा है, वेद जो लिखा गया वही का वही है, उसमें आप कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते, कुछ भी फेरबदल नहीं कर सकते, कुछ भी उसमें विस्तार नहीं कर सकते। वो जो है, ठीक है ना, वही का वही है। उसमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि यार ये वाला पॉइंट थोड़ा सा चेंज करके अब थोड़ा सा अपडेट कर दिया जाए, ऐसा नहीं। हाँ, हो सकता है कि आपने इस पर कुछ रिसर्च कर लिया हो, थोड़ी बहुत अपनी तरह से कुछ अपने अनुभव की बातें आप उसमें एड ऑन कर सकते हो, लेकिन ये शाश्वत सत्य है। इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं कि आप कुछ एड ऑन कर सके या आप उसका खंडन कर सके। दूसरी बात यह, अब जैसे ज्योतिष को विज्ञान बोलते हैं, लेकिन ज्योतिष को विज्ञान भी नहीं बोल सकते। ज्योतिष शाश्वत है, शाश्वत करते हैं, हर समय सिद्ध, हर परिस्थितियों में सिद्ध। और विज्ञान की जब बात करेंगे, तो विज्ञान पहले, आज से 50 साल पहले का विज्ञान अलग था, ठीक है। धीरे धीरे शोध हुआ, है ना, न्यूटन के 2-3 लॉ आए, विज्ञान थोड़ा सा बदल गया। अभी और नया शोध हो रहा है, विज्ञान बदल गया। विज्ञान लगातार बदल रहा है, अपडेट हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, यह शाश्वत सत्य नहीं है। विज्ञान लगातार बदलता जा रहा है, अपडेट होता जा रहा है, नया होता जा रहा है। इसमें बहुत संभावना है कि पुरानी बातों को खंडन करके नया अपडेट चीज आएगा और लगातार होगा। तो विज्ञान मतलब लगातार वो चीजें रिसर्च हो रहा है, खंडन हो सकता है पुरानी बातों का, और नई एप्लीकेशन, है ना, नया एक्सप्लेनेशन, नई चीज आ सकती है। लेकिन ज्योतिष में, वेदों में जो लिखा गया वो परम सत्य है, किसी भी समय, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे कल युग हो, किसी भी समय वो चीजें बिल्कुल सत्य है। युग बदल गया, परिवर्तन हो गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन गीता का ज्ञान नहीं बदला। उस समय भी उतना ही परफेक्ट था, आज भी उतना ही परफेक्ट है। युग बदल गया, कितना ही कुछ हो गया, लेकिन रामायण नहीं बदला। उस जमाने में त्रेता युग कब गया था? त्रेता के बाद द्वापर आ गया, ठीक है, उसके बाद कलयुग आ गया। उस जमाने में भी रामायण इतना ही परफेक्ट था, आज के जमाने में भी रामायण जीवन जीने की कला है, बिल्कुल शाश्वत सत्य है, बिल्कुल शाश्वत सत्य है। तो इसमें कुछ भी बदला ही नहीं जा सकता। तो ज्योतिष हमारे लिए शाश्वत सत्य है, वेद हमारे लिए शाश्वत सत्य है, और सत्य ही इस दुनिया में चलेगा। अंततः सत्य ही चलता है। वास्तव में देखा जाए तो हमारे जीवन में सगे संबंधी, रिश्तेदार, या जो कुछ भी है, ये भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। क्या पता कल कोई जन्म होगा, पता नहीं आप किस छोर पे, हम किस छोर पे, ये भी पूर्ण रूप से शाश्वत सत्य नहीं है। तो फिर शाश्वत सत्य क्या है? इसको जानने के लिए हमेशा से ऋषि मुनि ज्योतिष का एक बहुत बड़ा शोध किया है। क्या सत्य को जानना है, आखिर ये भी सत्य नहीं है, मोह माया भी सत्य नहीं है, फैमिली लाइफ, ये परिवार, ये भौतिक जीवन, ये भी सत्य नहीं। तो सत्य क्या है? सत्य है ज्योतिष, सत्य है वेद, सत्य है ग्रंथ, है ना। तो ये सारी चीजें एक सत्यता को बताता है, रामायण, भागवत गीता, हर चीजों को। तो वेदों को पढ़ने के लिए, वेद चूंकि सार है सभी तरह के धर्मों का, और वेदों को पढ़ने के लिए आंखें होना चाहिए, और आंखों को कहा जाता है ज्योतिष। वेदानाम चक्षु ज्योतिष, वेदों को पढ़ने के लिए आंख ही ज्योतिष है। तो ज्योतिष की महत्वता अपने आप में बहुत गहरी है, और हर व्यक्ति को जीवन में सत्य की ही आवश्यकता होती है, आज नहीं तो कल सत्य की आवश्यकता होती ही है। एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, ठीक है ना, जो शुरुआत से लेकर अंत तक, आगे तक, अगली यात्रा तक, नेक्स्ट पड़ाव तक, आत्मा तक, परमात्मा तक सेम वो खड़ा रहे। और ऐसी पोजीशन जाने के लिए एस्ट्रोलॉजी वेद हमारे लिए टूल्स हैं, और बहुत आवश्यक है कि इसको पढ़ना और जीवन जीने की कला को सीखना, ठीक है। फलित ज्योतिष रिसर्च 100 डेज का प्रोग्राम लेके आया है, और इसमें हमारे मानव जीवन बड़ा कठिनाई से, संघर्ष से भरा हुआ है। मानव जीवन की लगभग सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे, कोर्स कंटेंट आपको आगे शेयर करूंगा। फिलहाल हम अपनी बात को समझते हैं यहाँ पे। 100 से
ज्यादा दिनों का कोर्स होगा, 100+ डेज कोर्स होगा। बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी, संपूर्ण ज्योतिष, इसमें एक भी चीज नहीं जो आपको नहीं सिखाया जाएगा। पूरा ज्योतिष, जिसको ज्योतिष में कुछ नहीं आता, जो ज्योतिष का विद्वान है, मास्टर है, पीएचडी है, भाई आके कर लो। जिसको कुछ नहीं आता वो भी आके कर लो। ये पूरी तरह से बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी है, शून्य से व्यक्ति शिखर तक जाएगा। प्लेटफॉर्म क्या है? जूम एंड व्हाट्सअप है। 8 to 9 PM है हमारा क्लास का टाइमिंग। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार क्लास होती है। सर्टिफिकेट आपको रजिस्टर वाला मिलेगा, है ना। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, 4 महीने का 100 दिनों का हमारा कोर्स है। उसके बाद 6 महीने की विशेष प्रैक्टिस सेशन आपको प्लेटफॉर्म दिया जाता है, इस पे आप अलग अलग तरह की केस स्टडी सॉल्व करते हो और अपनी मजबूत पकड़ बनाते हो। फीस है 9,999 रुपए, है ना, 4 टाइम 9। लैंग्वेज रहेगा क्लास का हिंदी, और पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। 50+ वीडियोस आपको मिलेंगे, हाईलाइटेड वीडियोस क्लास के सेशन के। आप क्लास को कभी भी पढ़े, आज के बाद पढ़े, लाइफ में कभी भी आपको पढ़ने का मौका मिले, तो हाईलाइटेड वीडियो आपके लिए इस तरह से बनाए जाते हैं कि आपको रिकॉर्डिंग मिलता है, आपको व्हाट्सएप सेशन मिलता है, पीडीएफ फाइल मिलता है, वो तो मिलता ही है, लेकिन एक हाईलाइटेड वीडियो की व्यवस्था करी जाती है कि आज के सेशन का पूरा एक हमें रिकॉर्ड मिल जाए। 10-15 मिनट, 15-20 मिनट में वो पूरा सेशन हमारा कवर हो जाए। तो 50+ क्लासेस होती है, 50+ हाईलाइटेड वीडियो आपको मिल जाएंगे आपके पास एक ही क्लास को पढ़ने के, है ना। एक तो हम पढ़ते हैं क्लास को, लेकिन उसका आता ना, जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं, एक तो पूरा होता है 2-3 घंटे 4 घंटे का मैच होता है, फिर उसका एक हाईलाइटेड वीडियो आता है। तो हाईलाइटेड वीडियो उसी तरह से काम करता है कि अगर आपने मैच नहीं देखा पूरा टाइम, तो हाईलाइटेड वीडियो देख के आप आनंद ले सकते हो। सेम एज इट इज ये वाली व्यवस्था है, एक अलग तरह से नए स्टूडेंट के लिए, और जिसके पास समय की कमी है, वह लोग भी ज्योतिष को बहुत गहराई से समझ सकते हैं। कोई आ जाए, सर टाइम नहीं होता, नौकरी है, बिजनेस है, क्या करें। हाईलाइटेड वीडियो आपके लिए एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप सूक्ष्म तरह से सारी बातें समझ सकते हो। सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, लगभग 1 साल तक, 1 साल से अधिक ही मिलेगा, 1 साल से अधिक ही रहता है। हालांकि मैं डिलीट नहीं करता, लाइफ टाइम रहता है वो, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, कल से कोई बात पकड़ ले, सर आपने लाइफ टाइम जी कहा था, 2050 में डिलीट हो गया। 1 साल की गारंटी के साथ आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, ये फिक्स है। ठीक है, 1 साल की गारंटी के साथ रिकॉर्डिंग मिलेगा। हालांकि मैं डिलीट नहीं करता, लेकिन फिर भी ये कहना चाहूंगा कि 1 साल तक आप आराम से रिकॉर्डिंग रखें अपने पास, डाउनलोड करके रख लो, कुछ भी कर लो, आराम से रख सकते हो। ठीक है। हाँ, संडे स्पेशल डाउट एंड डिस्कशन सेशन होता है। ये आपके लिए एक और व्यवस्था है कि आप संडे को अपने सारे डाउट और डिस्कशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को क्लास होता है तब डाउट नहीं पूछ सकते, तब भी पूछ सकते हैं। संडे को स्पेशल विशेष व्यवस्था है कि आप अपनी डाउट पूछ सकते हो, क्योंकि संडे छुट्टी का दिन होता है, कई सारे लोग संडे को फ्री होते हैं, तो उनके सारे प्रश्न रखे जाते हैं। कोर्स कंटेंट क्या है? तो इंट्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ 5 एलिमेंट, है ना, पंचतत्व के बारे में, है ना, ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे, 3 लोक के बारे में जानेंगे, त्रिदेव के बारे में जानेंगे, और रामायण ज्योतिष के बारे में जानेंगे। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो सीधे तौर पे हमें सनातन संस्कृति से प्रेरित करता है। इंपोर्टेंस ऑफ 9 प्लैनेट, है ना, यूज ऑफ नवग्रह, नवग्रह के क्या महत्व है ना, पंचग्रह एक्सप्लेनेशन, 4 युग, 4 युग का 4 ग्रहों के साथ वर्णन, जो पंच तत्व नहीं है ना, उसके अलावा जो ग्रह बसते हैं वो 4 युग को एक्सप्लेनेशन करता है ना। प्लेनेट ऑफ एक्सप्लेनेशन विद रामायण ज्योतिष, रोल ऑफ सन एंड मून, सूर्य और चंद्रमा का महत्व, राहु और केतु, नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड का महत्व, रामायण ज्योतिष के माध्यम से एक विशेष अलग ही तरह से अलग ही दुनिया में खो जाने की बात करता है ना। 12 राशियों का महत्व, चैप्टर 3। 12 राशियां, 12 सूर्य होते हैं सनातन संस्कृति में। 12 राशियां 12 सूर्य को इंडिकेट करता है। आप बोलोगे सर सूर्य तो एक होता है, ऐसा नहीं है। आपने एक नाम सुना होगा, उत्तरायण दक्षिणायन, सूर्य की गति बदलती है, 12 तरह की सूर्य की गतियां होती है। तो 12 तरह के सूर्य होते हैं, इसको समझेंगे। सूर्य संक्रांति के बारे में समझेंगे, मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति के बारे में समझेंगे। आपने मकर संक्रांति का नाम सुना होगा, लेकिन आप नहीं जानते कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति और सावन महीने का एक विशेष संबंध है, जब सूर्य कर्क राशि में होता है, सावन आता है। तो ये सारी बातें समझेंगे, है ना। उत्तरायण दक्षिणायन का मत समझेंगे। 12 राशियों का रामायण ज्योतिष के माध्यम से, मानसून के माध्यम से, 6 ऋतुओं के माध्यम से, स्वाद रंग कलर के माध्यम से बहुत सारी बातें करेंगे। रोल ऑफ नक्षत्र, नक्षत्र की बात करेंगे, है ना, नक्षत्र के मैथमेटिकल सिंबल्स की बात करेंगे, पार्ट ऑफ कैलकुलेशन, है ना, सौर वर्ष, चंद्र वर्ष की बात करेंगे, नक्षत्र और मून कॉन्सेप्ट की बात करेंगे,
नक्षत्र और रामायण ज्योतिष का महत्व क्या है। रामायण ज्योतिष के माध्यम से हर चीजें रामायण ज्योतिष के माध्यम से क्लियर होना ही है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है ना, वो तो हम करेंगे साथ में। इंपोर्टेंस ऑफ 12th हाउस, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, दिशाबल क्या है, 12 भाव और घड़ियां, हाथ में घड़ी पहनते ना, पे कितना बजा है, घड़ी का संबंध ज्योतिष से है। 12 भाव और 12 घड़ियां, 12 कांटे होते हैं ना, 1 2 3 4, 12 बज गया भैया, है ना। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन थ्योरी, डे एंड नाइट थ्योरी, है ना। थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी, दिशावल कॉन्सेप्ट, अद्भुत अद्भुत कोर्स, है ना। इंपोर्टेंस ऑफ काल पुरुष कुंडली, काल पुरुष कुंडली का महत्व रामायण ज्योतिष के माध्यम से है, क्यों काल पुरुष बनाया गया, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, काल पुरुष कारकास, कारकास कारक ग्रह इंपोर्टेंस, कारक तत्व का महत्व, फिक्स्ड कारक तत्व, कौन से ग्रह के फिक्स कारक तत्व, पाराशरी कॉन्सेप्ट। इंपोर्टेंस ऑफ एलिमेंट, 5 एलिमेंट्स एंड राशिस, इंपोर्टेंस ऑफ नेचर, प्लैनेट्स एंड राशिस, टेस्ट, कलर, एज, अवस्था, रूप, रंग आदि आदि। ग्रहण योग, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, क्या होता है ग्रहण, कैसे मानव जीवन पे इफेक्ट करता है, उच्च नीच मूल त्रिकोण राशियां कॉन्सेप्ट, राजयोग, पंच महापुरुष योग, राहु स्पेशल कॉन्सेप्ट, शापित दोष, यमद्रम दोष, बहुत सारे दोष की बात है ना। मांगलिक कॉन्सेप्ट, शनि 7.5 विचार, नीच भंग राजयोग, महाराज योग कॉन्सेप्ट, है ना। ग्रह की दृष्टि, युति, त्रिकोणीय, मजबूत त्रिकोणीय संबंध आदि बातें। वक्री ग्रह का कॉन्सेप्ट, रेट्रो प्लैनेट, अस्त ग्रह का कॉन्सेप्ट, रेट्रो स्पेशल प्रेडिक्शन बाय बीएनएन कॉन्सेप्ट, भृगु नंदी कॉन्सेप्ट, अस्त प्रेडिक्शन बाय रामायण ज्योतिष, अस्त का रामायण ज्योतिष के माध्यम से एक बेहतरीन व्याख्या, जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, राहु केतु शेडो इफेक्ट, राहु केतु शेडो इफेक्ट विद रामायण ज्योतिष। और ये एक ऐसा एक्सप्लेनेशन होता है जिसमें आपको रामायण ज्योतिष का जो जो चीजें हैं, राम की जो बातें हैं, रामायण की जो बातें, मजा आ जाता है पढ़ते से ही, सुनते से ही। छाया घर का विशेष शोध रामायण ज्योतिष करता है ना। प्रिडिक्शन अबाउट नेचर, है ना, माइंडसेट, कैरेक्टर, चंद्रमा, बुध, शुक्र, और इन तीनों ग्रहों का महत्व भृगुनंदी नाड़ी पद्धति से व्यक्ति के दिल दिमाग व्यवहार में कैसे जाता है, वो सारी बात समझेंगे। लग्न और लग्नोट का महत्व समझेंगे, बहुत सारी चीजें हम अपने इसमें समझेंगे। बात करेंगे एजुकेशन का, स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन, लेवल ऑफ एजुकेशन, भैया कब पढ़ाई में ब्रेक आएगा, कौन पीएचडी रिसर्च करेगा, कौन बाद में पढ़ने जाएगा, कौन पहले पढ़ने में अच्छा होगा, कौन स्कूल कॉलेज में बढ़िया होगा, आदि आदि, है ना। लेवल ऑफ बेसिक एजुकेशन, लेवल ऑफ कॉलेज एजुकेशन, यूजी पीजी, है ना। कॉन्सेप्ट्स ऑफ बीएनएन वैदिक कृष्णमूर्ति पद्धति कॉन्सेप्ट के साथ ये चीजें पढ़ी जाएगी। प्रिडिक्शन अबाउट कैरियर, है ना, तो करियर में क्या होगा, 12 भाव और 12 भाव से जुड़े हुए कैरियर, शुक्र और राहु स्पेशल थ्योरी विद कैरियर, शुक्र और राहु का कैरियर के साथ विशेष संबंध, ठीक है। और सैटर्न का स्पेशल संबंध, है ना। ये तीनों ग्रहों की अलग अलग तरह से व्याख्या, कब कैरियर में किस तरह से एप्लीकेबल करना है, कैसे कर्म का कारक है, क्यों, कौन कार्य क्षेत्र का कारक है, उपचय भाव विशेष इफेक्ट, स्पेशल पैकेज, कॉन्सेप्ट्स ऑफ भावात भवम, कॉन्सेप्ट्स ऑफ वैदिक पाराशरी पद्धति। तो क्या क्या हम कैरियर में समझेंगे, कैरियर का टॉपिक हमारा बहुत बड़ा चलता है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होता है, इसको पढ़ने में मजा आता है। और अधिकतर लोगों की समस्या है, मानव जीवन की 70% समस्याएं, मनी मनी मनी, धन धन धन, काम धंधा। तो प्रिडिक्शन अबाउट वाणी, धन, कुटुंब, कथावाचक कौन बनेगा, प्रोफेसर कौन, डेंटिस्ट कौन, गोल्ड सिल्वर बिजनेस कौन, प्लांट्स, ट्रेवलिंग, डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, इंटरनेट, एजेंसी, फोटोग्राफी, ऑनलाइन वर्क, इंटरनेट, प्रॉपर्टी, पशुपालन, खेती बाड़ी, आयुर्वेदिक, स्कूल कॉलेज, भूमि, कौन किस तरह कार्य करेगा, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, आर्टिस्ट, प्लेयर, मोटिवेशनल स्पीकर, नॉलेज शेयरिंग, गीत संगीत, डांसर, मीडिया, ड्रामा, फिल्म इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, लोन, बैंकिंग सेक्टर, अलग अलग तरह की बहुत सारी बातें हैं, फॉरेन ट्रेड, हॉस्पिटल, इंश्योरेंस, मेडिकल सेक्टर। बहुत करियर का टॉपिक हमारा बहुत बड़ा होता है, लगभग हर तरह के करियर, हालांकि करियर बहुत सारे होते हैं, लेकिन मोटे मोटे विशेष तौर पे सारे जो बड़े बड़े करियर होते हैं वो हम सारा इसमें लेंगे। सूत्र बनाना सिखाएंगे, रेडीमेड सूत्र नहीं है, सूत्र बनाना सिखाएंगे, जीवन जीने की कला से कैसे हमको करियर का प्रिडिक्शन करना है, सारी बातें, किसका सरकारी नौकरी, किसका प्राइवेट नौकरी, कौन विशिष्ट सरकारी नौकरी को प्राप्त होगा, आईएएस अधिकारी, आईपीएस, आईआरएस जॉब, है ना, किसका नौकरी छूट जाएगा, ब्रेक इन जॉब, ट्रांसफर इन जॉब, प्रमोशन इन जॉब, लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी पे है, चेंजेस इन जॉब, पार्ट टाइम जॉब कौन करेगा, कंसल्टेंसी वर्क किसका, वर्क फ्रॉम होम, सीए, सीएस, एमबीए, प्राइवेट जॉब, प्रमोशन, ट्रांसफर, है ना, स्टेबिलिटी, सडन चेंजेस इन जॉब एंड फैमिली, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। बहुत सारी बातें हम इसमें
कवर करने वाले हैं। बिजनेस, मल्टीनेशनल बिजनेस, बिग बिजनेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, है ना, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, वाटर सप्लाई, डेयरी, ग्लोसरी, व्हीकल, शोरूम, कार, ट्रैक्टर, है ना, क्लॉथ मर्चेंट, कंस्ट्रक्शन वर्क, आयरन, स्टील, स्क्रैप, ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, मशीनरी वर्क एंड मेनी मोर, बहुत अलग अलग तरह के टॉपिक्स। फॉरेन ट्रेवलिंग कब होगा? विदेश यात्राएं जाऊंगा क्या? मेरा सपना है, मेरे को विदेश जाना है क्या? जा पाएंगे क्या? विदेश यात्राएं, फॉरेन ट्रेवलिंग फॉर इंजॉयमेंट, कौन व्यक्ति घूमने फिरने के लिए जाएगा, एजुकेशन के लिए जाएगा, पीएचडी के लिए जाएगा, आध्यात्म के लिए जाएगा, बिजनेस मीटिंग के लिए जाएगा, लॉन्ग टर्म योग के लिए जाएगा, लंबे समय तक रहेगा, छोटे समय तक रहेगा क्या, पीआर मिल जाएगा क्या, परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगा क्या, है ना, फॉरेन सपोर्ट, वीजा, सेटल, बहुत सारी बातें, विदेश से जुड़ी हुई अनगिनत बातें हम इसमें कवर करेंगे। किसका जल्दी घर छूटेगा, किसका नहीं छूटेगा, कोई देश से बाहर रहेगा, कोई किस तरह से रहेगा, सारी बातें। विवाह का कॉन्सेप्ट इसमें समझेंगे। लव मैरिज, अरेंज मैरिज, ब्रेक इन रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल, ब्रेकअप, प्री मैरिटल, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, अनकंडीशनल लव, लव फॉर एवर, डाइवोर्स, इन लॉस फैमिली, ससुराल के साथ, रिलेशनशिप विद ज्वाइंट फैमिली, बी एन एन स्पेशल कॉन्सेप्ट, जीव कारक कॉन्सेप्ट, राहु केतु स्पेशल थ्योरी इन मैरिज, गुरु शुक्र स्पेशल कॉन्सेप्ट इन मैरिज, सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। चाइल्ड बर्थ, संतान जन्म के बारे में, नॉर्मल डिलीवरी, क्या, कब, कैसे, कितने संतान, चाइल्ड सेटल इन फॉरेन, ठीक है ना, क्या जुड़वा बच्चे का ट्रिपलेट्स का फलित कैसे करते हैं, है ना, किसका टेस्ट बेबी होगा, किसका आईवीएफ होगा, या अलग अलग तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन बच्चे को एडॉप्ट करेगा, ठीक है ना, कौन बच्चे के साथ भविष्य में रह सकेगा, कौन बुढ़ापे में अकेला रहेगा, बहुत सारी तरह की छोटी छोटी बातों पर हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कॉन्सेप्ट्स, डेंटिस्ट कौन, ऑपरेशन, हार्ट पेशेंट्स कौन बनेगा, आइस प्रॉब्लम, स्किन डिसीज, प्राइवेट पार्ट का, है ना, कब हमको बीमारी लगेगी, लेग्स में, कानों में, आंखों में, दांतों में, कैंसर, अलग अलग तरह की जो डिसीज हैं, सारी डिसीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसके अलावा ठीक कैसे होगा, आयुर्वेदिक से होगा, एलोपैथिक से होगा, होम्योपैथिक से होगा, अलग अलग तरह की बातें, उपाय के साथ ज्योतिष आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकता है। शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट, किसका इंट्राडे ट्रेडिंग चलेगा, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, कमोडिटी मार्केट, एग्री कमोडिटी, इंडस्ट्री, बैंकिंग सेक्टर, गोल्ड सिल्वर फ्यूचर, राहु स्पेशल योग, मायावी स्क्रीन, डिफरेंट योग इन ऑनलाइन मार्केट, है ना, तो किसको किस तरह से ट्रेडिंग करना है, किसका राहु अच्छा है तो किस तरह से करे, किसका केतु अच्छा है तो किस तरह से ट्रेडिंग करे, स्टॉप लॉस लगाना है, कितना लगाना है, किससे लगाना है, हर छोटी छोटी बातें शेयर मार्केट के माध्यम से करेंगे। रत्न रेमेडीज, मंत्र रेमेडीज, एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज, रामायण ज्योतिष रेमेडीज, है ना, नोड स्पेशल रेमेडीज, शिव स्पेशल कॉन्सेप्ट्स, देवतास, डोनेट, हीलिंग, लकी नंबर, लकी डे, लकी डायरेक्शन, पंचतत्व थ्योरी विद रेमेडीज, है ना, उच्च स्तरीय दर्शन ऑफ लाइफ ऑफ सनातन संस्कृति एंड मेनी मोर रेमेडीज, बहुत रेमेडीज का अथाह अपन बोल दो समुद्र, बहुत सारी रेमेडीज आपको समझाया जाएगा कैसे क्या करना है, कैसे जीवन को जीना है, बहुत सारी बातें हैं। इसके अलावा द राहु वेरी स्पेशल कॉन्सेप्ट, राहु दोष, राजयोग, सर्प दोष, राहु द हाईएस्ट एनर्जी फॉर एवर, राहु का इतना एनर्जी हमारे जन्म कुंडली में किस तरह की बात कर रहा है, कैसे राहु हमारे इवेंट को फिक्स कर देता है, वो होगा। राहु की एक बात का खंडन नहीं किया जा सकता। राहु द काल, द प्रारब्ध, द ब्लैक होल, राहु द ग्रहण काल, राहु हाई लेवल मेटलिस्टिक प्लैनेट, राहु वेरी स्पेशल पावर इन एनी चार्ट। राहु ने जो कहा वो होगा, ऐसा हो नहीं सकता जो राहु कहे और वह ना हो। राहु की बातों का खंडन कोई नहीं कर सकता, और राहु को विशेष तौर पे समझा जाएगा, स्पेशल समझा जाएगा। नवग्रह में एक, हम ना इतने सारे टॉपिक पढ़ेंगे, राहु स्पेशल पे एक स्पेशल टॉपिक रहेगा, सिर्फ राहु स्पेशल पे, जो एक अद्भुत व्याख्या करने वाला है प्रारब्ध कर्म को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर, जिसके कारण हमारा जन्म हुआ है, पास्ट लाइफ एक्सप्लेनेशन विथ राहु, है ना। तो स्पेशल कॉन्सेप्ट इन ऑल थ्री मेथड्स, वैदिक पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, भृगुनंदी नाड़ी पद्धति का घोल है, का घोल है, जहां पे जिसकी आवश्यकता होगी वहां पे उसको पकड़ेंगे। वैदिक, केपी, बीएनएन तीनों को मिलाकर प्रिडिक्शन करेंगे, भाव से भाव, हाउस से हाउस कॉम्बिनेशन, केपी सूचक, सिग्निफिकेटर, केपी कॉम्बिनेशन, एबीसीडी सूचक, लेवल ऑफ इफेक्ट, टेनेंटेड अनटेनेंटेड कॉन्सेप्ट, केपी स्पेशल थ्योरी, लिंकेज विद मिक्सअप, बीएनएन प्रोसेस, वैदिक पाराशरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। गोचर की बात करेंगे, सूर्य चंद्रमा गुरु का स्पेशल इफेक्ट इन ट्रांजिट,
सैटर्न स्पेशल गोचर, गुरु शनि का दोहरा गोचर, साउथ मोड नॉर्थ नॉर्ड, है ना, साउथ नॉर्थ 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 स्पेशल गोचर, पिन पॉइंट इवेंट, मंथली, डे वाइज, ईयरली प्रेडिक्शन, कब चंद्रमा का देखना है, कब सूर्य की बात करेंगे, कैसे गुरु का वर्षफल देखते हैं, आदि आदि बहुत सारी तरह की बातें, कब महादशा का प्रयोग करना है, कब अंतरदशा का, कब प्रत्यंत दशा का, कब सूक्ष्म दशा का, कब प्राण दशा का, टाइमिंग ऑफ इवेंट, और बहुत सारी चीजें, डेट तक जाएंगे, महीने तक जाएंगे, वर्ष तक जाएंगे घटना के। ठीक है, कोर्ट केस और मिसलेनियस टॉपिक्स में कोर्ट केस, प्रॉपर्टी केस, गैम्बलिंग, पारस्परिक राज्यों कॉन्सेप्ट, द्वितीय विवाह कैसे, आफ्टर डेथ, आफ्टर डिवोर्स, है ना, डाइवोर्स किस तरह से हो सकता है, आर्ट ऑफ लिविंग ट्रेनिंग, लोन कर्ज कब चुकेगा भैया, उधारी कब लौटेगी, है ना, मेनी मोर क्वेश्चंस, डे टू डे लाइफ, हमारी जो दैनिक जीवन में होने वाले 50 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और ये जो ज्योतिष है पूरी तरह का हमारा जीवन है, लगभग सारे वो टॉपिक्स लिए जाएंगे, और इतने सारे टॉपिक पढ़ाया, ये सारे हमारे डे टू डे कनेक्टेड हैं, फैमिली, बच्चों, शिक्षा, संतान, विवाह, करियर, है ना, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स, मिसलेनियस टॉपिक्स जो भी हमारी डे टू डे लाइफ में आ रहे हैं, सारे टॉपिक जन्म कुंडली के माध्यम से सोल्व करने की पूरी कोशिश रहेगी, विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। आपको 1 2 3 कुंडली में प्रैक्टिस करवाने के साथ साथ 6 महीने का स्पेशल प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, जिसपे बहुत सारी कुंडलियों के साथ आपको प्रैक्टिस करने का मौका बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। कोर्स के बाद प्रैक्टिस करेंगे, कोर्स के साथ भी करेंगे। बेस्ट 17 फलित ज्योतिष बेस्ट 17, आप सभी ने बेस्ट 16 तक बहुत सहयोग बना के रखा, और है ना, बहुत खुशी की बात है कि हमारा बेस्ट 17 आ रहा है। तो 6 साल से ऊपर हो गए बेस्ट 17 आते ही, है ना। 4 महीने का कोर्स, लगभग 100 दिनों का मान के चले, है ना, खत्म करने की कोशिश होती है 100 दिनों में। ठीक है, नहीं होता है, 4 महीने तक आराम से करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं होती। फीस है 9,999, आप इसे अकाउंट पेमेंट करवा सकते हैं। ठीक है ना, कुछ हमारे लाइव सेशन के वीडियो वगैरह आपको यूट्यूब पे भी मिल ही जाएंगे, है ना, यहाँ पे भी आप देख सकते हो हमारे लाइव क्लास किस तरह से चलता है। ठीक है, लाइव टेस्ट प्रोग्रामिंग, ये बताना भूल गया, लाइव टेस्ट प्रोग्रामिंग होते हैं, समय समय पर आपके कुछ टेस्ट लिए जाते हैं, उस टेस्ट में लोग वोटिंग करते हैं, मजा आता है पढ़ने में, नंबर्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है ना, जजमेंट देने में। ठीक है, तो ये वो सारी बातें करेंगे। फीडबैक गैलरी, स्टूडेंट का जो प्रेम है, जो उनकी जो भावनाएं हैं, है ना, चलती हुई क्लास में लोगों के फीडबैक जिस तरह से आते हैं, बहुत अच्छा है, क्या क्या बोलते हैं लोग, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे फेसबुक पेज पे भी देख सकते हो, है ना, यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं अलग अलग सेशन के। राहुल माहेश्वरी मेरा फेसबुक पे मेरा अकाउंट है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। फलित ज्योति रिसर्च इंस्टीट्यूट, फलित ज्योति रिसर्च फेसबुक पे पेज है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो राहुल माहेश्वरी एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब पे चैनल का नाम है, वहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। दिल्ली, मुंबई, नासिक वर्कशॉप, है ना, अलग अलग शहरों में हमारी वर्कशॉप चलती रहती है ऑफलाइन, समय समय पर। तो कुछ यहाँ के पिक्चर्स आप देख सकते हैं। ठीक है, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट, है ना, तो कभी कभी अवार्ड्स में जाने का मौका मिलता है, कोई विशिष्ट रूप से, है ना, करते हैं आयोजन वगैरह। तो दिल्ली विधानसभा का है ये, तो विधानसभा में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। ठीक है, राहुल माहेश्वरी, फाउंडर ऑफ फलित ज्योति रिसर्च, है ना, यहाँ पे आप मेरे नंबर देख सकते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट देख सकते हैं। मधुबाला चावला मैडम मैनेजिंग डायरेक्टर है, जयपुर राजस्थान के, उनके भी नंबर यहाँ देख सकते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट देख सकते हैं, ईमेल आईडी दोनों का यहाँ पे आपको दिख रहा है। आप किसी को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो हमारे कोर्स के लिए। कोर्स हमारा इनरोलमेंट चालू हो चुके हैं, है ना, और 19 नवंबर से हमारी क्लास चालू हो जाएगी। जो भी मेंबर्स पहले आते हैं उनके लिए फ्री एस्ट्रो वास्तु विद रामायण ज्योतिष का मौका आपको मिलेगा। तो जल्दी आए, और फ्री एस्ट्रो वास्तु का गिफ्ट भी आप डेफिनेटली प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा कोर्स कंटेंट रहा है, आशा है आपको ये सारी बातें समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।